हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं मैथ की बात कर रहा हूँ 7th स्टैंडर्ड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। सेकेंड चैप्टर है स्टूडेंट। मैं इसको क्विक रिवीजन करूंगा क्योंकि कुछ बच्चे अगर ध्यान से इसको नहीं समझे होंगे या कहीं पर कुछ डाउट रहेगा तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं इसको एक शॉर्ट में और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। बच्चों, आप इस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं हमारे YouTube चैनल पर तो मौर्य एजुकेशन में जाकर इसको प्रैक्टिस वाइज और एग्जाम्पल वाइज जो भी है मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। आप इसको क्विक रिवीजन में भी देख सकते हैं। अगर कहीं पर डाउट है तो डाउट क्लियर हो जाएगा। बच्चों, इसमें देखिए नाम से ही पॉइंट क्लियर हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। अब मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन मतलब डिवीजन करते हैं। इंटीजर्स किसका, इंटीजर्स का। जो पार्ट है क्या है, इंटीजर है। इंटीजर से पहले हमने इसमें सीखा है कि क्या होता है, इंटीजर बोलते किसके हैं, इंटीजर होता क्या है, ये भी हमको जानना जरूरी है। देखिए इंटीजर होता क्या है, नंबर की ही कड़ी है, नंबर के कड़ी में रहता है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर की श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, हमारा कंटिन्यूइंग नंबर बोलते हैं या इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसी नंबर के साथ में अगर जीरो नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, हमारा होल नंबर है। अब जैसे नंबर लाइन पर हम देखें तो नंबर लाइन पर क्या है कि नंबर लाइन पर देखिए ये जीरो है। जीरो के अगर हम पॉजिटिव साइड में लेफ्ट राइट साइड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 हमारा पॉजिटिव नंबर मिलता है। और जीरो से अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब जीरो क्या हो गया, हमारा ओरिजिन बेस हो गया। ठीक है, मतलब जीरो से हम राइट साइड में जा रहे हैं तो हमको सब पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, और हम जीरो से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमको निगेटिव नंबर मिल रहे हैं। अब इस नंबर का जो कलेक्शन है यहां पर क्या मिल गया हमको, इसको देखेंगे तो ये नेचुरल नंबर है। जीरो मिल गया तो होल नंबर के भी साथ में मिल गया, और साथ में माइनस नंबर की भी अगर कैटेगरी को हम शामिल कर लें तो इन सब का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। इन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो अब हम इसी चीज के बारे में आपसे बात करेंगे, आपके से समझाएंगे आपको, और आपसे भी कुछ अगर क्वेश्चन डाउट है तो आप अगर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों चलो अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर देखते हैं। 6th स्टैंडर्ड में हमने क्या किया था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखा था। इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखा था। अब हमको 7th स्टैंडर्ड में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर दिया है। जैसे हम देखते हैं बुक में हमको क्या दिया है, लेट्स रिकॉल में दिया है कि 5 + 7 क्या होता है। अब 5 + 7 क्या है, यहां पर देखिए जब भी बात होगी माइनस वाले नंबर की बात होगी और प्लस वाले नंबर की बात होगी, तो कहीं कहीं पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ में प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, हमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखना है। एडिशन में अब रूल क्या बोलता है, जैसे आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करो, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करो तो यहां पर क्या होता है बच्चों, अगर हमारा, आप ध्यान दीजिएगा, इंटीजर में, इंटीजर क्या बोलता है, इंटीजर में अगर हमारा प्लस प्लस है, मतलब फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर या फोर्थ नंबर जो भी है, अगर प्लस 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 है तो हम क्या होता है, यहां पर प्लस 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 में सब नंबर जुड़ जाएंगे और साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगता है। यानी जो हमारा आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। प्लस प्लस क्या होता है, 2 ही डिजिट का आपको बता देता हूं। प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। माइनस माइनस अगर आपको कोई फिगर दिया हुआ है, कोई वैल्यू दी है तो क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस के साथ में हम ऐड कर देते हैं, लेकिन साइन कौन सी लगेगी वहां पे, माइनस की लगेगी। जो आंसर हमारा आएगा वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस की साइन आएगी और वैल्यू दोनों जुड़ जाएगी। अब अगर हमारा देखिए 2 चीज क्लियर हो गई, तीसरी पे चलते हैं। एक हमारा माइनस में है, दूसरा हमारा
प्लस में है। एक वैल्यू हमारा क्या है, माइनस में दिया है और दूसरी वैल्यू क्या दी है, प्लस में दी है। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, क्या करना है कि अब एक माइनस दूसरा प्लस में है, तो हम देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। ठीक है, जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी वो चाहे माइनस की हो सकती है चाहे प्लस की हो, जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी उसका क्या होगा, उसकी साइन आएगी, यानी बड़े वाले में से क्या होगा, छोटा वाला घट जाएगा। इन केस अगर माइनस का पार्ट बड़ा है तो माइनस में से क्या होगा, प्लस की वैल्यू घट जाएगी और हमारा साइन क्या लगेगा, जो वैल्यू बचेगी वो क्या रहेगी, माइनस में रहेगी और साइन क्या लगेगी, माइनस की लगेगी। यहीं पर अपोजिट में मान लीजिए जैसे प्लस माइनस है, ठीक है, या कोई भी वैल्यू है, अगर हमारा क्या है, प्लस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू बड़ी है और माइनस की वैल्यू छोटी है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा, वही काम जो ऊपर हुआ है वही काम नीचे होगा। बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा और जो वैल्यू बचेगी उसको हम लिख देंगे और साइन किसकी आएगी, प्लस की आएगी। साइन किसकी आएगी, प्लस की आएगी। अब मैथ में देखेंगे तो जनरली प्लस की साइन हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर जो वैल्यू दी है तो उसको हम प्लस मान के चलते हैं। लेकिन अगर हम कहीं निगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करते हैं तो निगेटिव की साइन कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइन आप नहीं लगाएंगे तो कोई भी एग्जामिनर इसको ये एज्यूम नहीं करेगा कि ये वैल्यू जो आपने लिखा है माइनस में है। माइनस की वैल्यू लिखने के लिए माइनस की साइन लगाना कंपलसरी है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, रूल क्लियर रहना चाहिए बच्चों। रूल क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमने प्लस और माइनस का बता दिया। आगे हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, मल्टीप्लाई का रूल है, देखिए प्लस प्लस दोनों अगर वैल्यू प्लस में है तो जो आंसर आएगा क्या है, प्लस में। मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहां मान लीजिए 3 है और यहां 5 है, ठीक है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो जो हमारा आंसर आएगा क्या है, 3 5 जा 15, जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या दिया, एक वैल्यू मान लीजिए माइनस है और दूसरा प्लस में है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगी। यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, -15 हो जाएगी। यहां पर वैल्यू -15 हो जाएगी। वो चाहे पहले वाले पार्ट में माइनस है या छोटे वाले पार्ट में माइनस है या सेकेंड पार्ट में माइनस है, उससे मतलब नहीं है। कहीं पर भी माइनस की वैल्यू है तो जो आंसर आने वाला है क्या है, माइनस हो जाएगा। अब इसी को आप अपोजिट करके देख लीजिए, पहले प्लस का दिया है बाद में माइनस का है, तब भी जो आंसर आएगा क्या होगा, माइनस में होगा। तो माइनस कहीं पर भी रहेगा, उसका जो आंसर आएगा उससे वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, -10 इंटू -9, दोनों वैल्यू माइनस में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस को जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 9 जा 90 तो हो गया। अब वैल्यू क्या लिखेंगे, अब जब माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस में। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस आता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर आपको साइन में कहीं पर भी कोई दिक्कत लग रही है तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर साइन में आप क्लियर हो तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मैं रब कर दे रहा हूं। आगे मैं अब डिवीजन के बारे में बता दे रहा हूं कि हम इंटीजर को डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, एक पार्ट, दो पार्ट रहेगा डिवीजन में। एक मान लीजिए प्लस में है, दूसरा माइनस में है, ठीक है। प्लस वाले को आप माइनस से भाग कर रहे हैं, तो यहां पर जो आंसर आएगा, जो यहां पर आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा, माइनस में, मतलब 10 इंटू 5, ठीक है। अब मान लीजिए यहां क्या है, माइनस है, तो जो आंसर आएगा हमारा क्या रहेगा, -2 होगा। जो हमारा कोसेंट होगा -2 होगा, ठीक है। या -10/5 तो भी हमारा आंसर क्या होगा, -2 आएगा। इनकेस हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों वैल्यू में कोई भी माइनस में है, मतलब कहीं पर भी आपको माइनस का साइन दिख गया तो आपका आंसर क्या आएगा, यहां पर माइनस में आएगा, ठीक है। चाहे प्लस पहले है चाहे माइनस पहले है, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, यहां पर कोई भी वैल्यू अगर माइनस में दिख रही है तो आने वाला आंसर आपका माइनस में होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एकदम माइंड में इसको फिक्स कर लीजिए बच्चों।
अब जैसे मान लीजिए 10/5 है, तो यहां पर क्या है, 5 2 जा 10 हुआ। ठीक है, यहां पे जो वैल्यू आई वो क्या है, 2 हमारा पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 10 भी पॉजिटिव में है और 5 भी पॉजिटिव में है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक तो यहां पर देखा कि प्लस माइनस में कोई भी वैल्यू कहीं पर भी अगर माइनस का साइन है तो जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है तो जो आंसर आएगा क्या आएगा, माइनस में, सॉरी प्लस में आएगा। अगर -10/-5 है, ठीक है, -10/5 है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो यहां पर भी जो आंसर आएगा क्या आएगा बच्चों, हमारा +2 आएगा। जो आंसर आएगा क्या आएगा, +2 आएगा। तो देखिए क्या आएगा, अगर माइनस माइनस की वैल्यू है तो आंसर जो आएगा हमारा, जो क्वोशेंट आएगा पॉजिटिव आएगा, प्लस प्लस है तो पॉजिटिव आएगा। कहीं पर चाहे ऊपर या नीचे कहीं पर माइनस का साइन है तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। चाहे ऊपर प्लस है चाहे नीचे माइनस है, उससे मतलब नहीं है, माइनस है मतलब आंसर माइनस में आएगा। अगर आपने इस चीज को अपने जहन में, अपने माइंड में उतार लिया तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो इंटीजर का है इसमें कहीं पर भी रॉन्ग नहीं कर सकते हो। ये मेरा 100% आपसे दावा और वादा भी है। तो दोस्तों आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ साइन को आप मत भूलिएगा। अगर साइन को आप भूल जाएंगे तो मिस्टेक हो सकती है। क्यों? क्योंकि जहां आपको कोई चीज मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपको पॉजिटिव में लाना है, वहां आपने साइन में लगा दिया, मतलब उसको अगर 10 किलोमीटर आगे जाना है तो उसको क्या किया आपने, 10 किलोमीटर पीछे पहुंचा दिया। तो बच्चों इस चीज को आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए जैसे यहां दिया है -5 प्लस -5 प्लस -5 इक्वल टू -5 आया है आंसर एडिशन में, और इसी को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया है आंसर, -5, क्योंकि -5 प्लस में माइनस में है, इंटू 3 हमारा प्लस में है, तो जो आंसर आने वाला है क्या है, -15 है। तो इस तरह से आपको इसको करना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया है कि जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप देखेंगे इस पे पेज नंबर 12 पर दिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 से पहले दिया है बच्चों कि आप ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट मैंने अभी क्लियर किया वही दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर जो आएगा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। जो आंसर आएगा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव, आंसर विल गेट निगेटिव इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 निगेटिव इज अ पॉजिटिव। अगर दोनों हमारा क्या है, इंटीजर निगेटिव है, तो जो आंसर आने वाला है क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। इस चीज को आप अगर समझ गए तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। कुछ इसमें बताने जैसी चीजें नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अगर जिसको 10 तक टेबल आता है तो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब -63 इंटू -7 दिया है, तो देखिए इंटू का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 63 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवीजन का भी हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो डिवीजन में भी कोई आपको प्रॉब्लम आने जैसी चीज नहीं है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में दिया है। जैसे -96/16 दिया है, तो इसको आपको डिवाइड करके लिखना है, तो कुछ इसमें ज्यादा दिया नहीं है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इसको, एक एग्जांपल आपको समझा भी देते हैं। 96 क्या दिया है, -96 को हमको भाग किससे करना है, 16 से। इसका मीनिंग क्या हुआ, -96/16। ऊपर देखिए माइनस मिल गया, एक नीचे प्लस में है, लेकिन आंसर जो आने वाला है आपके माइंड में क्या फिट है कि यहां पर भी निगेटिव आएगा, क्योंकि एक वैल्यू हमको निगेटिव दी गई है। अब इसको आप चाहिए तो फैक्टराइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, माइनस को आप एक बार भूल भी, इसको नेग्लेक्ट भी करके चलेंगे तो आंसर के टाइम पे लिख देंगे तो चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहां हो जाएगा 16 इंटू 6, और अपान क्या हो जाएगा यहाँ 16 से 16 कट गया, क्या आया, -1 इंटू 6।
तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की साइन है, जो आंसर आने वाला है क्या है, -6। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। 98 डिवाइडेड बाई 28 दिया है जो कि माइनस में, 98 डिवाइडेड बाई -28। ठीक है, आप इसको भी चाहिए तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है। आप छोटे छोटे पार्ट में भी काट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको देखिए 2 से कट रहा है, 98 डिवाइडेड बाई -28। आप लास्ट में माइनस की साइन लगा देंगे, माइनस आपका जो आंसर आने वाला है माइनस है, ये क्लियर है। इसको हम काटते हैं, किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से पहले कट रहा है, 2 14 हो गया, और यहाँ क्या हुआ, 2 4 जा 8 और 2 9 जा। ठीक, अब ऊपर क्या आ गया, 49 है, नीचे 14 है। अब यहाँ पे 9 आ गया तो ये नहीं कटेगा, लेकिन 7 से कट रहा है, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। आंसर जो आएगा क्या होगा, 7/2, और आंसर किस में होगा, माइनस में होगा। तो इस तरह से करना है बच्चों, आप इसको ध्यान से समझिए, बस साइन का ख्याल रखिए। आप साइन को अगर भूल गए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके लिए मैं क्लियर किया कि बस सिर्फ और सिर्फ साइन को आप ध्यान में रखिए, और इस क्विक रिवीजन को आप एक बार देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आगे आपको कुछ भी देखना है और डेप्थ में जाना है तो हमने प्रैक्टिस सेट वाइज मौर्य एजुकेशन के चैनल पे सब वीडियो उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको जो भी वीडियो देखना है, जिसके बारे में आपको समझना है बच्चों, आप अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस को आप केवल ये मान के चलेंगे कि जब एग्जाम आएगा तब कर लेंगे, अभी तो एग्जाम को बहुत दिन है, अभी 2 महीने हैं, 3 महीने हैं। ठीक है, ये सोचते सोचते क्या होता है, हम एग्जाम के करीब पहुंच जाते हैं, 3 महीने से 2 महीने पे आ जाते हैं, 2 महीने से 1 महीने पे आ जाते हैं, 1 महीने पर आ जाते हैं, सोचते हैं अभी तो 30 दिन है। फिर धीरे 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 टाइम निकलते जाता है, और पता चला कि हमारा एग्जाम का दिन भी करीब आ जाता है, और हम उस दिन बुक लेके बैठते हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि अभी तो 10 घंटे बाकी है, आज कर लेंगे, लेकिन वो काम पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए, डेली कीजिए। आप एक दिन 20 घंटे पढ़ने की जगह आप डेली 1-1 घंटे टाइम दीजिए, आप मैथ में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे बच्चों। जो धीरे धीरे ग्रेजुअली चलेगा वो आगे निकल जाएगा, और जो सोचेगा कैसा रैबिट जैसा कि मैं तो एक ही छलांग में पहुंच जाऊंगा। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमको तो सब आता है, मैं तो इसका रिवीजन कर लूंगा और अच्छे से आ जाएगा, और पता चला जब एग्जाम का पेपर सामने आ जाता है तो उनके सामने जस्ट डाउट और जो भी प्रॉब्लम रहता है वैसे का वैसे ही रहता है, और एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं और उनका नंबर खराब हो जाता है। तो हमारी कोशिश और हमारी जो मेहनत इसीलिए हो रही है बच्चों कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इससे कुछ सीखिए। अगर आप इसको अच्छे से सीख रहे हैं, कुछ भी आपको नॉलेज मिल पा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।